हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सारे के सारे अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल पर आपको 12th की मैथ पढ़ाई जाती है और आप पढ़ते भी हो। जैसा कि आपको पता है हम काफ़ी दिन से अपने चैनल पर वीडियो नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, आपकी क्लास नहीं ले पा रहे हैं, तो इसके लिए हम सॉरी बोलते हैं। बट अब आपकी क्लास रेगुलर होने वाली है, तो प्लीज़ चैनल से फिर से आप पहले की तरह जुड़ जाइए और क्लास को देखिए करिए, वॉच कीजिए। ठीक है, तो देखिए जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल का नाम है एजुकेशन क्लासेस YZ। ठीक है, हम आपको क्या कराते हैं कि हम आपको क्लास 12th की सब्जेक्ट मैथ पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? सब्जेक्ट मैथ। और जो आपकी बुक है वो है NCERT बुक। बोर्ड है आपका UP बोर्ड, जहाँ से हम करते हैं। ठीक है, ये सब आपको पता ही है। और अब आप जो हम आज करने वाले हैं वो आपके 4.4 के उदाहरण से अब स्टार्ट होने वाली है फिर से आपकी क्लास कंटिन्यू। तो इसलिए सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं किस पे, 4.4 के उदाहरण पर। तो चलिए उदाहरण से पहले आपको उसके बारे में बताते हैं कि क्या होता है। ये आपका उपसारणिक और सहखंड आने वाले हैं आपके 4.4 एक्सरसाइज में। तो जो आपका उपसारणिक है उसे हम माइनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइनर। और सहखंड को हम क्या बोलते हैं? कोफैक्टर। तो माइनर एंड कोफैक्टर हम आज सीखने वाले हैं। तो क्या होते हैं, किस प्रकार से हम करेंगे। तो देखिए इस अनुच्छेद में हम उपसारणिकों और सहखंडों का प्रयोग करते हैं, सारणिकों के प्रसारण का विस्तृत रूप लिखना सीखेंगे। तो हमें इसे क्या करना है? लॉन्ग रूप में करना होगा। क्या करना होगा? लॉन्ग रूप में। तो चलिए देखिए परिभाषा के द्वारा समझते हैं। परिभाषा 1 में आपको दिया गया है कि सारणिक के अवयव AIJ का उपसारणिक एक सारणिक है जो IV पंक्ति और J स्तंभ जिसमें अवयव AIJ स्थित हैं को हटाने से प्राप्त होता है। अवयव AIJ के उपसारणिक को MIJ के द्वारा व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। उपसारणिकों को क्या करते हैं? आपको ये याद रखना पड़ेगा। उपसारणिक को हम क्या करते हैं? MIJ के रूप में व्यक्त करते हैं। इसका साइन क्या होता है? MIJ M। इसलिए तो टिप्पणी में बोला है आपको n यदि लेस देन और इक्वल देन 2 से तो क्रम के सारणिक के अवयव n-1 का क्रम सारणिक होगा। ये आपको बताएंगे आगे। देखिए अब आपका क्या है? उदाहरण 19 को आप समझिए। ये आपका उदाहरण है। इसमें कहा है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आपका मतलब कि सारणिक है कोई भी। मैं अवयव 6 का आपको क्या करना है? अवयव 6 का उपसारणिक निकालना है। ये आपका क्या है? सारणिक। आपको पता होगा पिछली अगर आपने क्लासेस देखी हैं तो उपसारणिक का साइन हमारा ये होता है। क्या होता है? ये। और हम क्या इस पे उपसारणिक पे, सॉरी ये सारणिक का साइन होता है, हम उपसारणिक पे। तो देखिए उपसारणिक ज्ञात कीजिए। हमें उपसारणिक देखना है तो कैसे निकालेंगे? वो भी क्या बोला उसने कि अवयव 6 का, इस सारणिक में अवयव 6 का उपसारणिक निकालना हमें। देखिए उपसारणिक ज्ञात कीजिए। अब ये हम निकालते हैं। देखिए उपसारणिक कौन सा है, यहाँ से देखेंगे हम। ये जैसे कि हम M11 होता है, ये M2 M3, जैसे कि A11 A12 A3 A13 A21 A22 A23, तो ऐसे ही M23 लिखा रहे हैं। इसमें बस इतना होता है जब हम सारणिक को सॉल्व करते थे तो यहाँ पर 6 × में लिख दिया करते थे, बस इसमें वो हट जाता है। जैसे हम पहले इनको छुपाया करते थे इस प्रकार से और इस प्रकार से, बट अब इसमें इस संख्या को भी छुपा देंगे, बाकी और को लिख लेंगे। तो देखिए 6 को लेना हमें, तो ये वाला रो आपने ढक लिया और ये वाला कॉलम ढक लिया, तो क्या बचेगा? 1 2 7 8। ये वाली रो और ये वाला कॉलम ढकने पर क्या बचेगा? 1 2 7 8। तो 1 2 7 8 ये आपके पास रह गया। अब इतना बचने के बाद आप क्या करोगे कि M23 को सॉल्व करोगे। वही प्रोसेस है जो पहले था कि 1 का मल्टीप्लाई 8 से करना है और 2 का मल्टीप्लाई 7 से करना है। बीच में फॉर्मूले के अनुसार माइनस आना है। तो 8 - 14 क्या हुआ? 8 - 14 तो कितना आ गया? -6। कितना आया? -6। यही आपका आंसर होता है। तो आपकी समझ में आ रहा है? अगर हम इन सब का क्या लिखा रहे हैं? माइनर लिखा रहे हैं, उपसारणिक लिखा रहे हैं, तो कैसे? जैसे 1 का माइनर निकालोगे आप तो ये वाला रो ये वाली कॉलम ढक लेंगे, तो कितना बचेगा? 5 6 8 9 इतना बचेगा।
आपको ये वाला पहले हम जब सारणी को सॉल्व करते थे तो इस 1 को यहाँ पर बाहर लिख लिया करते थे, बट अब इसको लिखेंगे ही नहीं कहीं पे भी, ठीक है। तो ये किसे बोलते हैं, माइनर को, उपसारणी को। तो चलिए अब नेक्स्ट उदाहरण पर चलते हैं आपके पे। नेक्स्ट उदाहरण से पहले आपके पास है परिभाषा 1, अवयव ए आई जे का सेकंड जिसे ए आई जे द्वारा व्यक्त करते हैं। यहाँ ए आई जे इक्वल, इसका जो हम क्या, ये आपको क्या है, सेकंड निकालना। क्या निकालना, देखिए यहाँ पे दिया गया है सेकंड। याद रखेंगे परिभाषा में आपको बताया जाता है इसे कैपिटल ए आई जे से डिनोट किया जाता है। इसका जो सूत्र होता है निकालने का वो ऐसा होता है कि ए आई जे इक्वल -1, हर बार आपको करना -1 की पावर आई प्लस जे करना है, इनटू में आपको एम आई जे लेना है, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है, ये आपको हमेशा याद रखना है। जब ये क्या लिखेगा आपका कोफैक्टर, इसका मतलब सेकंड, ठीक है, के द्वारा परिभाषित करते हैं। ए आई जे का उपसारणिक एम आई जे है। क्या है, क्या है, ए आई जे। ये ए आई जे क्या है आपका, ये सारणिक है कोई भी, इसका उपसारणिक एम आई जे है, ये आपको पता ही है। अब उदाहरण देख लीजिए आप, ऐसे हमने लिया उदाहरण यहाँ पे, ये क्या है आपका सारणिक का साइन है, ये आपका सारणिक हो गया। इक्वल में आपका 1 - 2 4 3 ये दे रखा है के सभी अवयवों के उपसारणिक व सेकंड ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम ज्ञात करते हैं, हल में लिखा है हमने अवयवों के उपसारणिक व सेकंड ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास हल में, अवयव ए आई जे का उपसारणिक एम आई जे है। क्या है, एम आई जे है। यहाँ पे A11 क्या है आपका 1, क्यों है, देखिए ये आपको पता ही है कि A11 क्या होता है। ये यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप A11, A12, ये A21 है, ये A23 है, ठीक है, ये आपको बताइए। अब आपको क्या करना है, देखिए A11 क्या है आपका 1, तो M11 कितना होगा A11 के बराबर, ऑप्स का M11 का इक्वल A11 होगा, तो का उपसारणिक 3 होगा। कैसे होगा, देखिए हम जब क्या करते थे M1 के लिए, ये इसे लिख रहे हैं हम, तो इसे ले रहे हैं, तो इसे और इसे ढक लेंगे तो क्या बचेगा हमारा 3। ये वाली रो और ये वाला कॉलम ढक लिया हमने, तो क्या बचा हमारे पास 3। अगर ढकने के बाद ये बचता है तो क्या लिखेंगे 3। ऐसे ही 1 2 में क्या बचेगा, M12 में क्या बचेगा हमारे पास 4। क्यों ये A11 क्यों था आपको पता है, ठीक है, ये हो गया। अब आपके पास क्या आ गया, देखिए ए M21, देखिए M21 अवयव A21 का उपसारणिक है -2। कैसे, देखिए M21 निकालना हमें, जैसे ये A12, तो ये वाला 4 ढक लिया, इसका इसे ढक लिया, सेकंड रो ढक लिया हमने और फर्स्ट कॉलम ढक लिया, तो कितना बचा 2 बचा, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए -2 आ गया, और ऐसे ही आप इसे निकाल के देखना, तो M22 क्या आएगा अवयव A22 का उपसारणिक 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1, कितना आ गया 1। तो ऐसे आपके पास उपसारणिक निकल गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इनका सेकंड निकालेंगे। कैसे, सेकंड हमने अभी आपको सूत्र बताया था, फिर से दिखा देते हैं एक बार। देखिए सूत्र आपके पास, सूत्र है आपको ये ए आई जे, कैपिटल ए आई जे का मतलब है कि कोफैक्टर, क्या है कोफैक्टर सेकंड, और ये आपका सूत्र है पूरा। इसे याद कीजिए पहले, फिर इस पर फॉर्म उदाहरण एग्जाम्पल को कीजिए, फिर क्वेश्चन पे चलते हैं कल, ठीक है। तो देखिए अब हम इसे करते हैं। आज कितना हमारे पास 5, हम आज 5 दिसंबर 2022 से अपनी क्लास रेगुलरली स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप फिर से जुड़ जाइएगा। और चलिए अब देखते हैं आगे नेक्स्ट उदाहरण को। देखिए अब देखिए हमें क्या निकालना है, ए आई जे का सेकंड निकालना। क्या मतलब कि कैपिटल ए आई जे निकालना है, ए आई जे है इसलिए। अब हमें A11 निकालेंगे, A12 फिर A21 A22। तो A11 में सूत्र बताया था आपको -1 की पावर 1 + 1। कैसे आई है 1 + 1, ये आई हो गया, ये आपका जे हो गया, तो 1 + 1 ये आई हो गया, ये जे, ये आई ये जे, ये आई ये जे, ये आपको पहले से ही बताया गया है, ठीक है, अगर आपको याद हो तो अब तक। तो देखिए -1 की पावर 1 + 1 है, ठीक है, कितना है 1 + 1। हम यहाँ पे M11, तो देखिए इसका ये 1 + 1 2 हो गया, -1 की पावर 2 ×
3। m11 क्या था हमारे पास 3 था, तो यहाँ पे आंसर कितना आया 3, क्योंकि जब इसका स्क्वायर खोलोगे तो आपको पता है -1 इंटू -1 प्लस का 1 हो जाएगा, और प्लस के 1 के साथ जब 3 का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 3 ही आपके पास आंसर आएगा। तो देखिए ऐसे ही A12, अब A12 निकाल रहे हैं तो A12 में क्या होगा, -1 की पावर 1 प्लस 2 है, कितना है -1 की पावर 1 प्लस 2, तो M12 इक्वल -1 की पावर 3, कितना -1 की पावर 3। अब आपको एक और बताऊंगा मैं, पहले इन्हें कर लीजिए, जैसे 1 की पावर 3 है इंटू 4, तो आपको होता है -1 की पावर 3 करोगे जब आप -1 इंटू -1 कितना होता है +1, +1 इंटू -1 करोगे तो -1 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा -1। इसका जब खोलोगे आप -1 आएगा, इंटू 4 करोगे तो -4। इसी प्रकार देखिए 821 क्या है 2 + 1, और M21 कितना है -2, तो ये भी 3 होगी, ये अभी हमने यहाँ सॉल्व किया है, ये -1 आ रहा था, ये -2 है, तो -1 इंटू -2 2 हो जाएगा प्लस के, तो देखिए पॉजिटिव का 2 आ गया हमारे पास। अब A22 देखेंगे तो 8 2 और 2 में क्या है कि -1 की पावर 2 + 2 है, तो M22 कितना निकलेगा हमारे पास 1 की पावर 4 हो गया, 4 इंटू 1, ये इसे जब सॉल्व करोगे तो प्लस का 1 देगा, प्लस के 1 इंटू प्लस का 1, तो प्लस का 1 ही निकलेगा। अब देखिए मैं आपको मैं आपको क्या एक चीज़ और बताने वाला हूँ, क्या कि जब हमारी माइनस की पावर, क्या -1 की पावर अगर हमारे पास सम होगी, क्या होगी सम, जैसे कि 2, जैसे कि सम संख्या कौन कौन सी होती हैं 2 4 6 8 10 12 14 18 16 20, इस प्रकार से होंगी सम संख्या जिनमें 2 का भाग चला जाएगा, सीधे से आप याद रख सकते हो, जिसमें 2 डिवाइड हो जाए, तो उसका जब आप इसे सॉल्व करोगे तो प्लस का 1 आएगा, ये आपको पता ही होगा, फिर मैं एक बार याद दिला रहा हूँ। जैसे इस 1 की पावर 2 है, ये सम संख्या है, तो इसका आंसर 1 ही आएगा पॉजिटिव का। -1 की पावर अगर सम संख्या है कोई, तो उसका आंसर सीधा 1 आएगा प्लस का। यदि कोई विषम संख्या है, जैसे कि 3, हमारे पास जैसे 3 है विषम संख्या, तो अगर 3 विषम संख्या है किसी भी माइनस की संख्या की, तो उसमें माइनस ही आंसर आएगा, जैसे कि इसे जब आप सॉल्व करोगे तो माइनस का 1 आएगा। ठीक इसी प्रकार आपको जैसे मैंने सवाल बताया था कि 4 हो 8 हो कोई भी हो, ये सम संख्या है, तो इसका जब आप सॉल्यूशन करोगे -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, तो प्लस का 1 ही आएगा आपके पास, क्या आएगा प्लस का 1, यानी कि पॉजिटिव 1। तो इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हो और तुरंत की तुरंत सॉल्व कर सकते हो जल्दी से जल्दी। तो देखिए अब हम चलते हैं उदाहरण 21 पे। उदाहरण 21 में ये है आपके पास A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो इसमें देखिए के अवयव A11 तथा A21 के उपसारणिक और सहखंड ज्ञात कीजिए। क्या करना है, उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करने A1 के और A11 के A21 के। तो देखिए हमें क्या करना है, उपसारणिक और सहखंड की परिभाषा द्वारा हम पाते हैं या प्राप्त कर पाते हैं। देखिए A11 का उपसारणिक क्या आएगा, अब आप खुद बताइए A11 का उपसारणिक क्या आएगा। इस वाली रो को ढक लेंगे और इस वाले कॉलम को, यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ढकना हमें, तो क्या बचेगा, ये रो और ये कॉलम ढकने के बाद A12 मतलब कि सॉरी A22 A23 A32 A33, तो देखिए हमने क्या लिखा A22 A23 A32 A33, यही लिखा है। तो देखिए आप इतना आ गया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो M11 इसका मल्टीप्लाई इससे, अब ये कोई संख्या तो है नहीं जो इसका मल्टीप्लाई 2 गुणा 2 4 हो जाता है, इसी प्रकार हमने इसका और इसका इनटू में लिख दिया, ठीक है, माइनस लगाया फॉर्मूले के अनुसार। अब इसका 823 का और 832 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आया हमारे पास, देखिए ये आया क्या, ये 823 इंटू 32। इतना आने के बाद हम क्या करते हैं, देखिए अब इसमें हम इससे आगे कुछ कर भी नहीं सकते हैं कि इसे घटा दें या फिर घटेगा भी नहीं, सेम संख्या भी नहीं है जो कट जाएगा, ऐसा नहीं है। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, अब इतना ही छोड़ देते हैं इसे और अब ले आते हैं हम क्या A11 का सेकंड, क्या A11 का सेकंड निकालते हैं, इसका मतलब कोफैक्टर। तो Aij इक्वल -1 की पावर i प्लस जे एम इंटू में आपका क्या है A11, तो ये आपको पता ही होगा क्या है। अब देखिए A11 इक्वल -1 की पावर 2
822 इंटू 823 माइनस इतना। अब आपको पता है मैंने ये सम संख्या है तो इसका पॉजिटिव आ जाएगा, और इसमें इस चीज़ का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मल्टीप्लाई तो क्या आएगा हमारे पास, यही आ जाएगा 822 833 823 832। तो ये क्या होगा हमारे पास आंसर होगा। अब हम इसमें एक चीज़ और पूछी थी, अब क्या हमने पहले तो A11 का निकाला, किसका, A11 का। तो अब हमसे क्या पूछा उसने, कौन कौन सी के, A11 का और A21 का पूछा है। तो हम अब क्या करते हैं 21 का और निकालते हैं, क्या निकालते हैं 21 का। तो चलिए देखिए यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया है, देखिए आंसर हो गया यहाँ पे A11 का। तो A11 हमारा यहाँ पे सेकंड निकल चुका है। हम क्या करते हैं कि A12 का निकालते हैं, सॉरी 21 का। तो देखिए A21, तो A21 का उपसारणिक क्या होगा हमारे पास, आप देख सकते हो वीडियो को पीछे करके स्किप करके कि M21 का हमारे पास क्या आएगा, A12 A13 और A32 A33 ये आएगा। ठीक है, इतना आने के बाद अब आपको क्या करना है, M21 को जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है, इतना करेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई जब हम इससे करेंगे तो कितना आएगा, A12 इंटू A33 माइनस A13 इंटू A32 कितना आया, ये आया। तो अब हम इससे आगे आपको पता है पहले भी कुछ नहीं कर सके थे, अब भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इसी को आंसर मान लेते हैं और इससे अब आगे निकालते हैं A21 का सेकंड लगाते हैं। देखिए AI इक्वल -1 की पावर I प्लस जे इंटू M21 कितना है, M21 ये हमारा। तो हम इसे निकालते हैं, तो देखिए क्या निकालेंगे कि ये आपका क्या है A21 क्या है A21, तो A2 प्लस 1 ये हमारी वो हुई इंटू M21। तो ये कितना आया A21, इसकी पावर कितना 3, और 3 क्या है, एक विषम संख्या, तो इसका आंसर क्या आएगा -1। अब आपको पता है ये ब्रैकेट में इसका हमें इसके साथ मल्टीप्लाई करना, तो जब इस -1 का साथ इसका किया तो ये तो माइनस में हो गई संख्या, ये पहले से ही माइनस थी, तो जब इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये कितना होगी, पॉजिटिव की, क्या होगी, पॉजिटिव। तो देखिए अब हमारा आंसर क्या आया, A21 का आंसर है हमारे पास ये -A12 इंटू A33 प्लस A13 इंटू A32, ये हमारे पास क्या है आंसर। ठीक है, इतना होने के बाद देखिए अब इसमें एक आपका लास्ट रह रहा है उदाहरण क्वेश्चन नंबर शायद आपका 22 रहा, उसे भी करते हैं। देखिए उससे पहले एक टिप्पणी में कहा है कि इसी प्रकार हम अन्य पंक्तियों या का पंक्ति स्तंभ के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। तो देखिए इसमें ये आप यहाँ से ऐसे ही करने और क्वेश्चन इसमें कहा गया है। तो देखिए हमारा चैनल क्या है, एजुकेशन क्लासेस YZ। तो अभी तक फिर से बोल रहा हूँ मैं, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, आपको पास शेयर करना है एंड आपको वीडियो को लाइक क्या करना है, वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना है, क्या करना है, कमेंट। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपको करनी है, वीडियो अच्छी लगी हो तो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्या है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, देखिए उदाहरण आपके पास है 22, मतलब कि एग्जाम्पल 22 में आपके पास सारणी। अब बताइए आप सारणी का साइन क्या होता है, सभी बच्चे जितने भी मेरे फ्रेंड देख रहे हैं, जितने भी डियर स्टूडेंट देख रहे हैं, वो सब सारणी का साइन कमेंट बॉक्स का करेंगे, कमेंट बॉक्स में सारणी का साइन बताएंगे लिखकर कैसा होता है, किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से। अगर किसी को नहीं पता हो तो मैं बता रहा हूँ। तो 2 - 3 5 6 0 4 1 5 - 7 के स्तंभों का उपसारणिक व सेखंड ज्ञात कीजिए और सत्यापित A31 प्लस A12 इंटू A21 प्लस A13 इंटू 330। ये आपको क्या करना है, ये आपको जांच करना है, चेक करके बताना सही है या गलत है। तो देखिए इसमें क्या है, ये आपका सेकंड है, तो ये सीधा बोल रहा है पहले आप उपसारणिक निकालिए, उसके बाद सेकंड निकालिए और फिर उनका ऐसे करिए जोड़। तो अगर आपका आंसर आता है सही, मतलब कि 0, तो ये सत्यापित है, सही है, नहीं वरना गलत है।
की सत्यापित नहीं है। तो देखिए हम M11 निकालते हैं। M11 क्या निकलेगा जब हम टू सब, अब इसमें हर एक कॉलम का निकालना है, A11 का, A22 का, इसमें सब निकालना। तो इसे ढंग से समझ लेना आप अच्छे से, और फिर आपको एक्सरसाइज करनी है। कल फिर नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज को करेंगे वाले, फिर मत बोलना। और जहाँ पे भी किसी को अगर समझ में नहीं आता अभी तो बता देना, मैं एक बार क्लास में दोबारा से और अच्छे से समझा दूँगा। तो देखिए A11 क्या है आपके पास, क्या है, A11 2 है। तो A11 इसको रो को और इस कॉलम को ढकने के लिए बोलता है हमसे। तो कितना बचेगा, ये वाली रो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ढक लिया। तो क्या बचा 0 4 5 -7। तो क्या आया 0 4 5 -7, ये आया। इसका मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया, इसका मल्टीप्लाई किया तो -20 क्यों हुआ, क्योंकि फॉर्मूले के अनुसार माइनस लगाए और 4 पंजा 20, ये आपका हो गया। अब इसका आंसर क्या है -20। अब देखिए दूसरा आपके पास क्या आएगा, दूसरा इसके लिए मतलब कि पहली रो और दूसरा कॉलम ढकना है, पहली रो दूसरा कॉलम। तो 6 4 1 7, सॉरी 6 4 1 -7। तो देखिए 6 4 1 -7 यहाँ के। तो 6 × 7 कितना हो जाए 42, कितना -42, क्योंकि ये माइनस लगा हुआ है। तो माइनस का 42 ये आ गया, माइनस फिर फॉर्मूले के अनुसार लगाया हमने, और 4 × 1 क्या आ गया 4। तो माइनस के 42 और माइनस के 4 कितना हो गया, -46, ये आपके क्या होगा आंसर, -46। अब इसी प्रकार देखिए आप आपका 1 3, ये फर्स्ट A13 लगाना। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, क्या फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में क्या करेंगे हम 6 0 1 5, क्या बचा हमारे पास 6 0 1 5। तो देखिए 6 0 1 5, तो 6 5 जा 30, माइनस हमने फॉर्मूले के अनुसार लगा दिया, 0 × 1 तो 0। तो 30 में से 0 गए तो 30 बचेंगे, सॉरी। ऐसे ही हमने 2 1 निकालना है, क्या है A21। तो 2 1 कौन सा है 6। तो हमें ये 2 वाली पहले रो ढकना होता है 2, जैसे कि ये हमारा A21 है, सॉरी देखिए यहाँ पे A21 है। तो A21 में क्या होता है हमारे पास कि ये जो पहले वाला होता है ये रो होती है, जो सेकंड वाला होता है कॉलम। ये जैसे I J बोलते हैं हम इसे, तो ये I होती है रो होती है, ये J होता है ये कॉलम होता है, ठीक। इसी प्रकार से आप देखिए उसमें क्या पूछा है 2 1 पूछा है। तो 2 1 में तो दूसरी रो और पहला कॉलम ढकना, आपको क्या है सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम ढकना। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ढकोगे तो -3 5 5 -7। तो क्या बचा देखिए -3 5 5 -7। तो 3 इंटू -3 इंटू -7 इंटू करोगे तो 21 आएगा, प्लस के कितना आएगा प्लस के 21। और ये दोनों प्लस प्लस के हैं, बट यहाँ माइनस है, क्यों है, क्योंकि ये बीच वाला माइनस ये फॉर्मूले के अनुसार है, और 5 5 से 25 ये सही है हमारा। तो इन दोनों को हम घटाएंगे इनमें से आपस में, तो -4 आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए अब हमें क्या निकालना है, यहाँ तक हमने निकाल लिया, अब इसे निकालना है, इसे क्या बोलते हैं 822। तो दूसरी रो और दूसरा कॉलम, तो 2 5 1 -7। तो क्या बचा हमारे पास देखिए 2 5 1 -7 ये बचा। अब 2 × 7 जा वो भी माइनस, 2 × -7 करेंगे तो 14 आएगा माइनस के, और 5 × 1 करोगे तो -5 आएगा, माइनस हमारा फॉर्मूले के अनुसार आया। अब इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं पर साइन माइनस का ही लगाएंगे। तो आंसर कितना आएगा 19, कितना आएगा 19। तो इसी प्रकार देखिए अब हम 2 3 निकालते हैं, ये 8 2 3। तो 2 3 में क्या बचा है हमारे दूसरी रो, ये दूसरी रो और थर्ड कॉलम। तो 2 -3 1 5। तो देखिए अब क्या है हमारे पास 2 -3 1 5। तो ये 2 5 से 10 हो गया, प्लस के 3 क्यों आया प्लस का, क्योंकि इसका इससे साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस तो इसका आ गया, और एक माइनस हम फॉर्मूले के अनुसार लगाते हैं बीच में, तो वो माइनस × माइनस प्लस हो गया और ये 3 आ गया। तो इस प्रकार से आंसर कितना आया हमारा 13, कितना 13। तो ऐसे ही अब हमको लगाना 3 1। अब आप खुद देखेंगे 3 1 की लाइन को, 3 1 3 2 3 3 आप खुद से निकालोगे और देखोगे कि यही आ रहा जो हमने मिला है। अब वीडियो को रोक के इन तीनों को निकाल के जब मिलाओगे तो ये -3 5 0 4। तो
इक्वल क्या आएगा माइनस के 12 और ये माइनस के 0, तो माइनस के 12 में से माइनस 0 घटेंगे तो माइनस के 12 ही बचेंगे। तो देखिए अब कितना बचा था माइनस के 12। अब देखिए हमने यहाँ पे M33 पहले लिख दिया, M23 बाद में, तो M23 कितना आएगा 2564 आएगा, निकाल के देख लेना कितना है 2 4 जा 8 माइनस सॉरी प्लस का, और ये 5 6 जा 30 वो भी माइनस की, क्योंकि फॉर्मूले के अनुसार 30 आया है। तो ये इक्वल में जब हम कटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस के 22, कितना बचेगा माइनस के 22। M33 इसका मतलब M33 मतलब कि M तीसरी रो तीसरा कॉलम, तो कितना है 2 माइनस के 3 6 0, तो 2 इंटू 0 करेंगे तो 0 और माइनस का इसके साथ करेंगे तो माइनस का आएगा, बट एक माइनस हम पहले से ही लगाते हैं इसमें। कैसे, ये होगा इस प्रकार से 0 माइनस, और ये माइनस का कितना आता है आपका 18, तो हमने शॉर्ट में ही ये लिख दिया था, माइनस माइनस प्लस हो जाता है और ये 18 आंसर क्या आ गया आपका 18। ठीक है, इस प्रकार से हमने M33 आपको दिखा दिया। अब आप, मैंने कहा था ना वीडियो को रोक के आप खुद से करोगे तो आप कर रहे होंगे। तो देखिए अब आपको अगर सही आया तो ठीक है, वरना आप यहाँ से देख के कर सकते हो। देखिए आप सेकंड लगाते हैं क्या, कोफैक्टर, क्या लगाते हैं कोफैक्टर। तो कोफैक्टर में क्या है हमारा कि M11 -1 की पावर I प्लस जे इंटू M11 होता है हमारा A11 की। तो A11 कितना है हमारे पास, ये माइनस का ये 1 की पावर 1 प्लस 1 माइनस की 20, तो आपको पता है ये 2 हो जाएगा और 2 हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। सम संख्या है तो क्या आएगा पॉजिटिव का 1, तो ये पॉजिटिव का 1 आएगा, ये माइनस का 20 है, तो हमने क्या लिख दिया सीधा आंसर माइनस की 20। अब आप इतना भी मतलब नहीं कर पाए शॉर्ट में, तो क्या फिर 12th क्लास में पढ़ रहे हैं हम, जल्दी से हमें एग्ज़ाम करना है कि ऐसा नहीं है हम सवाल में एक ही सवाल में घिरे रहें और हमारा और क्वेश्चन नहीं हो, तो हमें जल्दी भी करना थोड़ा, तो इसलिए हम शॉर्ट में भी करना सीखेंगे। तो M12 क्या है हमारे पास -1, और ये 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा हमारा विषम संख्या, तो इसका आंसर क्या आएगा -1। -1 इंटू -46 करोगे तो आप आंसर क्या आएगा +46। आप करके देख सकते हो अलग से, जिस पे भी आपको डाउट हो। तो देखिए M13 1 प्लस 3 मतलब कि 4 क्या होती है एक सम संख्या, तो इस माइनस वाले की आंसर, इसका आंसर क्या आएगा 1, पॉजिटिव के 1, तो 1 और इंटू 30 करोगे तो कितना आएगा आंसर 30 आएगा, वो भी प्लस के, किसका प्लस के, इसका मतलब पॉजिटिव के 30। तो देखिए A21 इक्वल आपका A21 इक्वल -1 की पावर 2 प्लस 1 है, -1 की पावर 2 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 क्या होगा 3 होगा, तो ये माइनस, इसका आंसर क्या आएगा -1, क्योंकि -1 क्यों आएगा क्योंकि ये विषम संख्या है, क्या है विषम संख्या, तो हम ये -1 आएगा तो इसका -1 का और -4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा प्लस का 4। ठीक है, इतना आगे। अब A22 में देखेंगे कि हम -1 प्लस 2 प्लस 2 है, तो 2 प्लस 2 कितना होगा 4, और 4 इसका मतलब कि आंसर आएगा हमारा क्या पॉजिटिव के 1, और पॉजिटिव के 1 आएगा जब हमारे पास, तो हम क्या करेंगे इसे -1 को इंटू हम -1 का इंटू +1 से करेंगे तो क्या आएगा हमारा माइनस के 19 ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही A23 करेंगे हम, तो 2 प्लस 3 कितना होता है 5, और 5 क्या है एक विषम संख्या है, तो इसका आंसर क्या आएगा -1 का मल्टीप्लाई प्लस के 13 से करेंगे तो माइनस का क्या आएगा 13 आंसर आएगा, कितना आएगा -13। इसी प्रकार M31 क्या करते हैं M31 का मल्टीप्लाई, M31 को सॉल्व करेंगे तो -1 की पावर 3 + 1 क्या होता है 4 एक क्या है विषम संख्या है, क्या है 4 एक विषम संख्या, तो इसका आंसर आएगा पॉजिटिव के 1, और पॉजिटिव के 1 का मल्टीप्लाई हम -12 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा -12। ठीक है, अब इसका M32 का करेंगे तो M3 + 2 कितना होता है 5, ये क्या है एक विषम संख्या, इसका मतलब आएगा -1 का गुणा करेंगे हम -22 से, तो आंसर क्या आएगा +22, क्योंकि माइनस माइनस गुणा में क्या होता है आपके मल्टीप्लाई में माइनस माइनस कट जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। इसी प्रकार A33 में -3 + 3, 3 + 3 क्या होता है 6 क्या है एक विषम संख्या, तो विषम संख्या है, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास 1, और 1 आएगा तो 1 का मल्टीप्लाई हम 18 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा 18, क्या आएगा 18।
अब देखिए, अब A11, अब ये हमारा इतना तो हो गया सेकंड निकालना उसका। अब उसने जो हमें सत्यापित करने के लिए कहा था वो उसे करते हैं। देखिए, उसमें पूछा हमसे, अब A11 2 है, वहाँ से आप देख सकते हो वीडियो पीछे करके या बुक में लिखा हुआ है। और A12 क्या है, -3, और A13 है हमारे पास 5, तथा A31 क्या -12, और A32 क्या है हमारे पास 22, और A33 हमारे पास 18, क्या है 18 है। तो हम क्या करेंगे, अब इनको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करना, देखिए, इसलिए हम मतलब कि इसलिए सॉल्व करते हैं, इसे क्या करते हैं सॉल्व। तो उसमें ने कहा था कि इसलिए A11 इंटू A31 प्लस A12 इंटू A32 प्लस A13 इंटू A33 का, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इन सबको जोड़ना है। तो देखिए, A11 की वैल्यू है 2 हमारे पास, A31 की वैल्यू है -12, प्लस लगा दिया इसके अनुसार। A12 की वैल्यू हमारे पास 3, और A32 की वैल्यू हमारे पास 22, मतलब कि 22 प्लस। अब A15 का मतलब 13 का मतलब है हमारे पास 5, सॉरी वैल्यू है उसकी 5, और A33 की वैल्यू है हमारे पास 18। तो अब इनका हम मल्टीप्लाई करते हैं और इनको जोड़ते हैं। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो -66 आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 90 आ गया। तो देखिए, इन दोनों को आप जब जोड़ोगे तो आंसर आएगा -90, और ये प्लस का आपके पास 90 है, तो इससे ये घट जाएगा, या फिर इसमें से इसे घटाओगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 0। क्या आएगा, 0। तो मैं एक बार फिर से बोलता हूँ आपको, तो आप बढ़िया से तैयारी करिए 12th क्लास की। और हमारे जो भी हमारा चैनल है, क्या है हमारा चैनल, एजुकेशन क्लासेस YZ, तो इसे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। क्या करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड वीडियो पर कमेंट करना अच्छे से। और आपके दोस्तों के पास हमारा चैनल ना हो तो आप हमारे चैनल की वीडियो को शेयर करना है। तो चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।